आरजू जी, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान थ्रेट नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान सेकेंडरी थ्रेट है और चाइना प्राइमरी थ्रेट है। अ, अ, पाकिस्तान थ्रेट जो है वो हाइब्रिड मीन्स का थ्रेट है, कन्वेंशनल थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट हैं और इस तरीके की चीजें, वो ज्यादा किस्म का थ्रेट है, इन्फिल्ट्रेशन का थ्रेट है। पर कारगिल टाइप का वॉर, लोकलाइज कन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमारे जैसे जनरल मलिक हुआ करते थे कारगिल के वक्त आर्मी चीफ, तो उन्होंने बोला था कि स्पेस एग्जिस्ट्स फॉर अ लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला, न्यूक्लियर ओवरहैंग। तो लिमिटेड वॉर का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के साथ, लेकिन प्राइमरी थ्रेट चाइना है। आपका सवाल अच्छा है अर्जुन जी कि भाई जब आपकी पूरी कन्फ्लिक्ट जो चाइना के साथ है दैट इज अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाहे 62 की ले लीजिए, 67 की स्कर्मिश ले लीजिए, फिर डोकलाम में जो आर्मीज फेस टू फेस आई, या जो गलवान पे झड़प हुई, और अभी भी अरुणाचल में आमने सामने खड़ी हैं फौजें, अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरा। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें एम और एम प्लस है। हर चीज का एम होता है और एम प्लस होता है। एम क्या है? टू डिफेंड इंडियाज मैरिटाइम बॉर्डर्स, डेफिनेटली हर एक नेवी का होता है ये एम। लेकिन इसके अलावा भी आरजू जी ये बात है कि अगर हम ये देखें कि इंडिया करना क्या चाहता है, और ये आपको हिंट मिलेगा अगर आप राजनाथ सिंह जी की स्पीच, जो डिफेंस मिनिस्टर है, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, आप उनकी स्पीच देखें। उन्होंने उसमें क्लियरली बोला था, ही स्पोक अबाउट द रूल्स बेस्ड ऑर्डर। और मुझे ऐसा लगा, उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया, पर मुझे ऐसा लगा वो क्वाड की बात कर रहे हैं। आई फेल्ट ही वाज टॉकिंग अबाउट द क्वाड। और इंडिया में लोग हैं जिन्होंने बोला है कि इंडिया विल नाउ गो इन फॉर अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। विराट आ गया, अभी एक और आएगा। आई थिंक दे आर कॉलिंग इट, सॉरी, विक्रांत आ गया, अभी विराट की बात कर रहे हैं लोग। लेकिन अर्जुन जी, ऐसा इंडिया ने कहीं नहीं बोला कि 3 के बाद हम रुक जाएंगे। और कोचिन शिपयार्ड जिसने ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा बनाया है, और नेवी ने डिजाइन करा है कोचिन शिपयार्ड के साथ मिला के, खासतौर से नेवी का ही डिजाइन है ये, इंडियन नेवी का, ये 76% इंडिजिनस है। कोई भी मुल्क इतना हाई लेवल ऑफ इंडिजिनाइजेशन क्यों करता है, खुद क्यों बनाता है? क्योंकि भारत को 3 एयरक्राफ्ट चाहिए, इसलिए भारत ने खुद सलाहियत डेवलप कर ली। भाई अगर भारत को सिर्फ 3 चाहिए तो आप रशिया से ले लीजिए ना। बिल्कुल। मेरा यह मानना है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पे इंडिया नहीं रुकेगा, 3 से ज्यादा होंगी, और इंडिया जो दोस्त मुल्क हैं उनके लिए भी बना के देगा। कल अगर किसी दोस्त मुल्क को चाहिए, फ्रेंडली कंट्री नीड्स एन एयरक्राफ्ट कैरियर, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया नीड्स एन एयरक्राफ्ट कैरियर, है ना? कल ताइवान कह सकता है हमसे कि बॉस हमें चाहिए एयरक्राफ्ट कैरियर, चाइना के साथ हमारी बड़े मसले हैं, वी नीड एन एयरक्राफ्ट कैरियर। तो आई थिंक इंडिया, ये मेरा अनुमान है, ये मेरी थिंकिंग है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसका सिर्फ देश की रक्षा से नहीं लेना है। इंडिया के एम्बिशंस हैं ग्लोबल, जो इंडिया चाहता है वो ग्लोबल लेवल पे चाहता है। और लोगों का कहना है कि अगले 3, 4, 5 साल में वर्ल्ड की सबसे पॉपुलस कंट्री इंडिया बन जाएगी। तो इंडिया डिजर्व्स इट्स इट्स प्लेस इन द टॉप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत मेहनत भी कर रहा है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जिस तरीके से हमारी मिलिट्री हो रही है, जिस तरीके से और भी डिप्लोमेसी में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इट इज लीडिंग द वर्ल्ड। अभी लोग कह रहे हैं कि अभी आई थी रिपोर्ट कि वी हैव रिप्लेस्ड ब्रिटेन एज द फिफ्थ, मतलब एज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब ब्रिटेन 6th नंबर पे चला गया, हम 5th पे चले गए, हम 4th पे भी जाएंगे, 3rd पे भी जाएंगे। तो जब मुल्क ऐसी तरक्की करता है, टचवुड, ऐसी तरक्की करता है जब मुल्क, और सारे उसमें जो मापदंड होते हैं, जो मेजरिंग के वो प्रिंसिपल्स होते हैं, सब में आप डिप्लोमेसी देख लीजिए, आप इकोनॉमी देख लीजिए, आप पॉलिटिक्स देख लीजिए, आप बिजनेस देख लीजिए, आप आर्म्ड फोर्सेस का देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं उसके एम्बिशंस भी ग्लोबल होते हैं, लोकल एम्बिशंस नहीं है ये, और ना होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ साथ एक चीज और भी यहाँ पर देखने में आई, या एक न्यूज जो चल रही है, मुझे नहीं पता कहाँ तक ठीक है, लेकिन कहा यह जा रहा है, कुछ ट्वीट्स वगैरह भी मैंने देखी हैं जो इंडियन साइड से भी की गई हैं,
कि पाकिस्तान की तरफ से कोई डेलीगेशन जो है वो इंडिया में जाएगा मिलने के लिए, उसमें जो है वो आर्मी के लोग भी होंगे, पॉलिटिशियंस भी होंगे, बिजनेस कम्युनिटी भी होगी। आपके ख्याल से क्या होने जा रहा है? कुछ कुछ पता है आपको कि अगर इस तरह के डेलीगेशन यहाँ से इंडिया जा रहे हैं, क्या कुछ टर्म्स बेहतर करने की बात हो रही है या ट्रेड को ओपन किया जा रहा है? नहीं आरजू जी, देखिए बात यह है ना कि ये जो ट्रेड ओपन करने वाली बात है, मुझे तो नहीं लगता होनी है, और ऐसे डेलीगेशन का मैंने तो नहीं सुना। देखिए ये सोशल मीडिया पे लोग ये शगुफे छोड़ते रहते हैं दाएं बाएं, तो दिस नॉट टू बी टेकन सीरियसली। जिसका मन चाहे ट्विटर पे कोई ट्वीट दाग देता है वो, तो उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी कोई इसकी कोई हमें कोई फॉर्मल न्यूज चैनल से कुछ नहीं पता लगा, या कोई प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कुछ पता नहीं लगा ऐसे मामले में, तो हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते सोशल मीडिया की न्यूज। ये र्यूमर मॉन्गरिंग है। किसी किसी को लगता है कि डेलीगेशन आना चाहिए पाकिस्तान का, बेहतरी होनी चाहिए, तो उन्होंने ट्वीट दाग दिया कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि एक डेलीगेशन आ रहा है। वो सब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, और ये मुझे ऐसा नहीं लगता। बट इसमें एक और चीज है अर्जु जी की, शहबाज शरीफ साहब ने साफ साफ बोल दिया कि भारत के साथ उनको ट्रेड नहीं चाहिए, और ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। ये ना मुझे इमरान खान की बात समझ में आई, ना शहबाज शरीफ साहब की बात समझ में आई। ये कहते हैं भारत के साथ ट्रेड नहीं चाहिए, हम नहीं करेंगे। भारत कब कह रहा है कि आप हमारे साथ करो? ये किससे सवाल करते हैं और किसके सवाल का जवाब देते हैं? आप जरा मुझे ये बताइए, जरा रोशनी डालिए इस पे। शहबाज शरीफ साहब ये किसको बोल रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे? ये ऐसे दिखाते हैं जैसे कि मोदी जी हर शाम को फोन करते होंगे कि शहबाज शरीफ साहब प्लीज हमसे ट्रेड शुरू कर दीजिए, बड़ा मामला यहाँ पे खराब हो रहा है अगर आप लोग ट्रेड ना करें तो। ये खुद ही सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। जैसे टेबल टेनिस का गेम चल रहा है और एक ही आदमी यहाँ से भी बॉल मार रहा है, फिर टेबल के वहां जाके फिर वो बॉल मार रहा है, फिर यहाँ पे जाके वो, ये पता नहीं अजीब, मुझे तो इनका लॉजिक समझ में नहीं आया। इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि आप हमसे ट्रेड करिए। अच्छा, दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि हम इंडिया से एड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंडिया ने तो कभी एड ऑफर नहीं करी। ठीक, मोदी जी ने ये बोला ट्वीट पे कि हमें बुरा लगा पाकिस्तान में जो हुआ है, हम अपनी सांत्वना व्यक्त करते हैं, वी ऑफर आवर कंडोलेंसेस टू दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, एंड बुरा लगा। उन्होंने तो सिर्फ इस चीज का इजहार करा है कि उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा बोला है कि मैं कुछ चीज दे दूंगा। ये वो कह रहे हैं मुझे बुरा लगा, कह रहे हैं हम नहीं चाहिए अब इंडिया से कुछ। इंडिया ने कुछ देने का वादा ही नहीं करा, इंडिया ने प्रस्ताव ही नहीं रखा कुछ देने का। मुझे पता नहीं इनका कौन पीआर कौन डील करता है इनका पाकिस्तान में, आई डोंट नो, आपको बेहतर पता होगा कि हु डील्स विद देयर पीआर। ये अजीब